ये लीजिए, संभालिए अपनी अमानत। हाँ जी, तो आपके पैसे कितने हुए? 110 रुपए 75 नए पैसे। आप ये जानना चाहते हैं कि ये चुनरी किसकी है? अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उसकी दाईं आंख फोड़ डालूं। सुना आपने? ये जनाब कह रहे हैं कि उस लड़की की दाईं आंख फोड़ देंगे जिसका ये दुपट्टा। अच्छा, तो सुनिए, वो लड़की मैं हूँ। क्या? मेरे पैसे? भोला, मेरा बेटा पहली बार मुझसे दूर है, इसका ख्याल रखना। माँ जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो। ये दीपू जो है ना, ये मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई भी है। मैंने बचपन से इसे अपनी गोद में खिलाया है। क्या मतलब तेरा? तूने मुझे अपनी गोद में खिलाया? अब खिलाया खाया एक ही बात है ना। हाँ। माँ जी आप चिंता मत करो बस। हाँ, चिंता कैसे न करो, पति की जुदाई तो किसी तरह बर्दाश्त कर ली, मगर बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। दीपू के बापू गांव से पैसा कमाने ऐसे गए कि फिर लौटकर वापस ही नहीं आए। 20 साल सिर्फ इसी के सहारे मैंने काट दिए, अब ये भी जा रहा है। भगवान न करे। माँ, नौकरी मिलते ही मैं तुम्हें बंबई ले जाऊंगा। देख बेटे, तुझे नौकरी मिले या न मिले, पर सच्चाई और ईमानदारी का दामन कभी मत छोड़ना। शहरों में लालच की बुरी किसी को नहीं छोड़ती, तो इससे बच के रहना बेटा। माँ, तूने अपने बेटे का नाम दीपक प्रकाश रखा है, वो हमें जलता रहेगा। उसे बेईमानी और लालच की आंधी कभी नहीं बुझा पाएगी। और माँ जी इसके साथ एवर रेडी टॉर्च जो है, जहां इसके कदम भटके अंधेरे में फौरन जला दूंगा। टिक, मतलब ये कि इसको रास्ता दिखा दूंगा। तू तो मस्करा का मस्करा ही रहा। अच्छा ये तो बता, जब भी तू गांव आता है छड़ा छांट चला आता है, बहू को साथ लेकर क्यों नहीं आता गांव? क्या करूं माँ जी, जब भी आया जल्दबाजी में ही आया, लेकिन अब की बार जरूर लेकर आऊंगा। मैं हर बार सोचती थी कि तू बहू को लेकर आएगा तो मैं अपने हाथों से पहनाऊंगी, मगर तू तो ठहर, मैं अभी आती हूँ। ये माँ क्या बनाएगी अपने हाथों से? हथकड़ी? क्यों? पता नहीं। हथकड़ी बनाएगी मेरी बीवी को अपने हाथों से? अरे दीपू तू पीछे हट, ये ले। मैं चाहती थी कि ये कंगन मैं अपने हाथों से तेरी बहू को पहनाऊंगी, मगर अब तू ही पहनाना। माँ ये इसकी क्या जरूरत है? ये आप रखो ना दीपू की बहू के लिए, वो पहनाना आप। वो जब आएगी तब देखा जाएगा। तेरी शादी पहले हो चुकी है, इसलिए तेरा हक पहले बनता है। तुम दोनों ही तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। अरे तुम जाओ, तुम्हारी गाड़ी का समय हो रहा है। अच्छा माँ। जीते रहो। कालू दादा, अच्छा तो तुम कल आ जाना। ठीक है। कालू दादा, कालू दादा, ओहो, तो ये है आपका बंबई शहर। हाँ। जिसे लोग हिंदुस्तान का पेरिस कहते हैं। जी हाँ, यहीं पर इसी शहर में एक कंगाल आदमी रातों रात करोड़पति बनता है और एक करोड़पति रातों रात कंगाल। खूब। चलिए अब आपको शीश महल दिखाते हैं अपना। लो भाई लो। चंदा। हाँ।
कालू दादा, चंदा तो तुम 3 बार ले चुके हो, लेकिन सत्यनारायण की कथा एक बार भी नहीं हुई। कालू दादा से जबान लड़ाता है बे? अरे बोला ये शोर कैसा? अरे यार टपोरी लोग का कोई ना कोई लफड़ा तो होता ही रहता है। चल अंदर चल चल। अरे अंदर जाने से पहले इन लोग का तमाशा देखना जरूरी है। चल तू भी। ए लंबू, सामान का ख्याल रखना। हरामजादे, तेरी ये औकात अब उनसे सवाल पूछता है? बाबू, उठाकर फेंक दो इसकी बच्ची को। आप क्यों भाई, क्यों मार रहे हो इसे? तू कौन है बे? मेरा नाम दीपक है और तुम जैसा को मैं रास्ता दिखाता हूँ। तो बरखुरदार, आज के बाद रास्ता दिखाना भूल जाओगे। मनिया, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। मिस्टर दीपक, आपकी क्वालिफिकेशंस को देखते हुए महसूस होता है कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हैं। यू डिजर्व इट। थैंक यू सर। लेकिन इस फाइल का वजन बहुत कम है। जी हाँ सर, चंद कागजों का वजन कितना हो सकता है? लेकिन नौकरी हासिल करने के लिए फाइल का वजनदार होना बहुत जरूरी है। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। ये बात समझाने की नहीं है बरखुरदार, लेकिन चूंकि आप नए हैं इसलिए मेरा बतलाना फर्ज होता है। इस जॉब के लिए बहुत से उम्मीदवार हैं और एक नौजवान ने तो फलों की टोकरी में 10,000 रुपए भेजने की बात की है। लेकिन चूंकि आप नए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बड़ी तकलीफ उठाई आपने, बड़ा कष्ट हुआ आपको, इसलिए आप इस फाइल में कम से कम 5,000 रख दीजिए। सर, मेरे पास 5,000 तो क्या 500 भी नहीं। और दूसरा, रिश्वत देना मेरे उसूलों के खिलाफ है। आपके घटिया उसूलों के लिए मैं अपने उसूल तोड़ दूं? अगर मैंने ज्यादा इंसानियत और शराफत दिखाई तो मुझसे ऊपर वाले अफसर मेरे मुतालिक क्या सोचेंगे? मुझे बेवकूफ समझेंगे, मुझे उल्लू का पट्टा समझेंगे। इन बकवास कागज के टुकड़ों को रखिए अपने पास, मेरा वक्त मत जाया कीजिए। गेट आउट फ्रॉम हियर, जाइए यहां से। इनको बगैर पैसे की नौकरी चाहिए साहब। कोई जिंदगी का तजर्बा नहीं, कुछ जानते नहीं, सीधे अपनी माँ की गोद से मेरे पास चले आ रहे। यार मुझे एक आइडिया आया। माजी ने जो पारो के लिए कंगन दिए थे ना, उन्हें बेच देते हैं। 5,000 तो मिल ही जाएंगे।
है वो तू दे देना मैनेजर को, तुझे नौकरी मिल जाएगी और बाद में हम नए कंगन खरीद लेंगे। नहीं बोला, भाभी माँ के समान होती है और मैं माँ के कंगन बेच के रोटी कमाना नहीं चाहता। अरे यार थोड़े दिनों की तो बात है। थोड़े दिनों की बात हो या उम्र भर की, मैं माँ की भावनाओं का सौदा नहीं कर सकता। और ये मेरे उसूलों की बात है। इससे तो अच्छा है कि मैं गांव वापस चला जाऊं। गांव वापस चला जाओ? अबे माँ को क्या जवाब देगा? क्या उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देगा? अरे तो जिस माँ की बात कर रहा है उस माँ ने यह भी तो कहा था कि सच्चाई और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना। और मैंने तेरे सामने माँ को वचन दिया था कि बुराई की आंधी सच्चाई के दीपक को कभी बुझा नहीं सकेगी। अबे याद है मुझे मेरे कलयुग के हरिश्चंद्र, सब कुछ याद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब किया क्या जाए। अबे ओ कलयुग के हरिश्चंद्र, ये कल की बासी खबरें छोड़ और आज की ताजा खबर सुन। ताजा खबर? हाँ। कौन सी ताजा खबर? अरे खबर है शेट्टी के बारे में, जो मेरी पारो की बालूशाही खाने के चक्कर में था। कौन शेट्टी? अरे शेट्टी, वही शेट्टी जिसकी पारो ने बजा दी पेटी। अब तू हो जा रेडी, समझा? बिल्कुल रेडी हो जा। हमने से पिलाया जमाल खोटा, उसके हाथ में पकड़ाया लोटा, उसका पेट हुआ मोटा। शेट्टी बंगले के बाहर और तू बंगले के अंदर। ओहो, तू क्या पहेली बुझा रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू बस इतना है कि तेरी ड्राइवरी की नौकरी पक्की हो गई। अरे ऊपर वाले, तूने भी क्या किस्मत बनाई है अपनी। बैंक मैनेजर बनने आए थे और ड्राइवर बना के रख दिया तूने हमें। ओहो जनमन, तुम भी हमारी किस्मत पर हंस रही हो। पर एक बात बता देता हूँ, ड्राइवर तो क्या चपरासी की नौकरी भी कर लूंगा, पर ये रिश्वत कभी नहीं दूंगा। रिश्वत तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। मिलते ही नजर आपने दीवाना बनाया, छोटी सी मुलाकात का अफसाना। ओ, तो ये आपका बंगला है और ये कार? जी हाँ, ये कार भी मेरी ही है। समझ गया। ये लीजिए चाबी। मैम साहब, अब तक तो वो 500 के छुट्टे हो चुके होंगे। ओहो, अच्छा, उसके मैंने 110 रुपए और 75 नए पैसे आपके रिश्वत के तौर पे रख लिए हैं। पर ये तो मेरे उसूल के खिलाफ है। दिल देना असूल के खिलाफ नहीं है ना? ओहो। प्रणाम, मुझे आपके आशीर्वाद से नौकरी मिल गई है। सर, नौकरी पाने के लिए मुझे काफी तकलीफें उठानी पड़ी, पर मैंने सच्चाई और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था मेरे बच्चे। तुम्हारे बताए हुए आदर्शों पे चल रहा हूँ। मैं अपनी पहली तनख्वाह आपको मनियों से भेज रहा हूँ। पगला कहीं का। सत्यनारायण की पूजा जरूर करवा लेना। वो तो जरूर करूंगी। जैसे ही रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिलेगी, मैं आपको तुरंत बुला लूंगा। अपना ख्याल रखना। आपका बेटा दीपक। चुप चुप जियो मेरे लाल। कितना ख्याल है तुझे अपनी माँ का। सुनते हो जी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे ही पद चिन्हों पर चल रहा है। उसे आशीर्वाद दो, वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने और अपने पिता का नाम रोशन करे। जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? आई एम सो सॉरी मैम हटाओ साहब। इसको, बदतमीज कहीं का। अरे हटाओ इसको, कह रही हूँ ना। Stupid। सॉरी मैम साहब। क्या सॉरी? सॉरी के बच्चे, अभी मेरे सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। जी वो तो गिले हो गए, अब जल्दी से निकाल दीजिए। हाँ? क्या कहा? मेरा मतलब था कि आप कपड़े बदल लीजिए, मैं सुखा देता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खंडाला जा रही हूँ बाइक कार, और तुमको भी मेरे साथ चलना होगा, समझे? मैं तो हुक्म का गुलाम, मुझे क्या एतराज हो सकता है? ठीक है, ठीक इसको है। बंद करो। आउच! ओह, ये क्या सुबह सुबह जू चौपाटी गई थी क्या? जू चौपाटी नहीं, ये तुम्हारे बेवकूफ अनाड़ी ड्राइवर की करामत है। अरे नहीं बेबी, अपना दीपू शेट्टी की तरह अनपढ़ नहीं है। ये तो बीए पास है और गांव से शहर में आया था बैंक की नौकरी करने के लिए। तो फिर ड्राइवर